आज हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि रविवार सुबह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे क्यों पहुंच गए और इस गुरुद्वारे में उनके मत्था टेकने का मतलब क्या है। गुरुद्वारे में जाकर उन्होंने पंजाब के किसानों को एक बहुत ही खास संदेश देने की कोशिश की है और कल वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी संबोधित करने वाले हैं और ये दोनों ही बहुत बड़ी बातें हैं। यानी सिर्फ 36 घंटों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी देश के दो बहुत महत्वपूर्ण समुदायों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सोशल आउटरीच। प्रधानमंत्री की इस कोशिश को समझने से पहले आज हम आपको मशहूर शायर बिस्मिल सईदी का एक शेर पढ़कर सुनाना चाहते हैं और वो इस तरह से है। सर जिस पे न झुक जाए उसे दर नहीं कहते और हर दर पे जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। अब आप इसे सरल भाषा में समझिए। इसका एक अर्थ है कि गुरु के हर दर पर सिर हमेशा विनम्रता के साथ झुक जाता है और झुकना भी चाहिए, लेकिन जब वही सर अहंकार से टकराता है तो वो कटना पसंद करता है लेकिन झुकना नहीं। कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विनम्रता के साथ दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में जाकर अपना सिर झुकाया और इस साल पूरी दुनिया में सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी थी और इसी अवसर पर देश के प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में पहुंचे। उन्होंने इस गुरुद्वारे के दर्शन दिल्ली और आसपास चल रहे उस किसान आंदोलन के दौरान किए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में पंजाब के सिख किसान हिस्सा ले रहे हैं और इनमें खास तौर पर सिख किसानों की जो संख्या है वो भी सबसे ज्यादा है। इसलिए प्रधानमंत्री इन सारे सिख किसानों को भी एक खास संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और उसी का विश्लेषण आज हम करेंगे। आज समझने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन की पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री मोदी का गुरुद्वारे में मत्था टेकना क्या संदेश देता है और इसका मतलब क्या है। लेकिन पहले आप प्रधानमंत्री के माथा टेकने की कुछ तस्वीरें देखिए। वैसे तो कल आपने देख ली होंगी। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह करीब 8:30 बजे अचानक रकाबगंज साहिब गुरुद्वारा पहुंच गए और वहां करीब 20 मिनट तक रुके। गुरुद्वारे पहुंचकर उन्होंने गुरु तेग बहादुर को और गुरु ग्रंथ साहिब को नमन किया। खास बात यह थी कि जब प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास से निकलकर इस गुरुद्वारे में पहुंचे तब ना तो आसपास के ट्रैफिक को रोका गया और ना ही गुरुद्वारे में प्रवेश करते समय उनके साथ सुरक्षा में कोई पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस दौरान आम लोग भी गुरुद्वारे में वैसे ही दर्शन करने के लिए मौजूद थे जैसे हमेशा रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की वजह से बाकी किसी भी श्रद्धालु को रोका नहीं गया और प्रधानमंत्री ने आम लोगों के बीच ही एक आम व्यक्ति की तरह, एक आम आदमी की तरह इस गुरुद्वारे में जाकर अपना माथा टेका। जैसा हमने आपको बताया, आज से 345 वर्ष पहले सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर ने धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? आप में से ज्यादातर लोगों को महात्मा गांधी के हत्यारे का नाम तो जरूर पता होगा, लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग ही गुरु तेग बहादुर के हत्यारे का नाम जानते होंगे। इस हत्यारे का नाम था औरंगजेब, जो एक क्रूर मुगल बादशाह था और कुछ वर्ष पहले तक औरंगजेब के नाम पर दिल्ली में एक सड़क थी और आज भी एक लेन का नाम औरंगजेब के नाम पर ही है। और उसी ने गुरु तेग बहादुर को इसलिए मौत की सजा सुनाई थी क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार कर दिया था। हालांकि ये बात शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने खलनायकों को हमेशा नायक बनाकर आपके सामने पेश किया और देश के असली नायकों को भुला दिया। इसलिए कुछ खास लोगों के बारे में आपको पता है, कुछ खास लोगों की हत्या के बारे में आपको पता है, वो हत्या किसने की थी वो भी आप जानते हैं, लेकिन साथ ही ऐसे बहुत सारे दूसरे तथ्य हैं जिन्हें आपसे छुपा लिया गया है। ये एक तथ्य है कि औरंगजेब भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता था और उसने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनने के लिए मजबूर भी किया था। ये तथ्य है। तब कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी थी और गुरु तेग बहादुर ने उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था। इस पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को बंदी बना लिया और तरह तरह की यातनाएं दी। उनके शिष्यों को उनके सामने ही जिंदा जला दिया गया। गुरु तेग बहादुर को इस्लाम अपनाने के लिए कहा गया और गुरु तेग बहादुर ने जब इनकार कर दिया
तो औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। और इसी बलिदान की याद में हर वर्ष शहीदी दिवस मनाया जाता है। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर का शीश यानी सिर काटा गया था वही जगह दिल्ली में है और अब शीशगंज गुरुद्वारे के नाम से वो जगह जानी जाती है। और आपको जानकर बड़ा दुख भी होगा कि इसी शीशगंज गुरुद्वारे से कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली के लटियंस जोन में संसद भवन के बहुत करीब और जहां एक ऐसा इलाका लटियंस जोन जहां भारत के बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े जज रहते हैं, बड़े बड़े नेता लोग रहते हैं, उसी जगह पर औरंगजेब के नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया था। अब कुछ वर्ष पहले उसे हटा दिया गया है, लेकिन औरंगजेब की जो सड़क थी जो उनके नाम पर, उसे तो हटा दिया गया, लेकिन आज भी इसी स्थान पर एक लेन है जिसका नाम औरंगजेब लेन है और उसी लेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज भी ऐसे ही मौजूद है और ये जगह शीशगंज गुरुद्वारे से कुछ ही किलोमीटर दूर है। लगभग 350 वर्ष पहले धर्म की रक्षा के लिए दिए गए इस बलिदान के बारे में शायद आपको भी पूरी जानकारी नहीं होगी। गुरु तेग बहादुर कोई राजा नहीं थे। वो चाहते तो कश्मीरी पंडितों की मदद करने से इनकार भी कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे, पर उन्होंने धर्म का मार्ग चुना क्योंकि उनका उपदेश था धर्म का मार्ग सत्य और विजय का मार्ग है। शहीदों की इसी परंपरा पर हमारे देश को गर्व है और होना भी चाहिए। हमें अपने असली नायकों को पहचानना चाहिए और उन्हीं का सम्मान करना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर नोएल किंग ने कहा था कि गुरु तेग बहादुर की शहादत दुनिया में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया पहला बलिदान था। अब आप सोचिए कि भारत में ही सिख धर्म की शुरुआत हुई और यहीं से इस धर्म को मानने वाले पूरी दुनिया में गए। हालांकि यहाँ के दरबारी इतिहासकारों ने गुरु तेग बहादुर की शहादत को भुला दिया, लेकिन सिख धर्म पर रिसर्च करने वाले अमेरिका के एक प्रोफेसर को उनके बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने सब कुछ याद भी रखा। लेकिन गुरु तेग बहादुर सिखों के अकेले ऐसे गुरु नहीं थे जिनकी हत्या किसी क्रूर मुगल बादशाह के इशारे पर की गई हो। वर्ष 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह जी की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर के इशारे पर की गई थी। जहांगीर वो क्रूर शासक था जिसे हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने बहुत धर्मनिरपेक्ष और दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाला एक शासक बताया था। उसे बेहद न्यायप्रिय बताया गया। लेकिन सच यह है कि उस समय के मुगल शासक सिख धर्म के प्रसार से बहुत परेशान थे और वो जानते थे कि उनके लिए सिखों को हराना कितना मुश्किल है। इसलिए मुगलों ने सिख धर्म के गुरुओं की हत्या करवाना शुरू कर दिया था। गुरु तेग बहादुर के पुत्र और सिखों के अंतिम और 10वें गुरु गोविंद सिंह भी मुगलों के खिलाफ उन्होंने भी लंबी लड़ाई लड़ी। लोगों की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह जी मुगलों और उनके सहयोगियों से लगभग 14 बार लड़े। उन्होंने इस लड़ाई में अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी और अपने 4 बेटों का बलिदान भी दिया और अंत में वर्ष 1708 में वो खुद भी शहीद हो गए। इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया जब मुगलों की सेना ने एक साथ 7000 सिखों का नरसंहार कर दिया था। उस समय लाहौर का एक गवर्नर हुआ करता था जिसका नाम था जकरिया खान बहादुर। जकरिया खान ने आदेश दिया था कि जो भी व्यक्ति किसी सिख का सिर कलम करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन ये सब आपने इतिहास की पुस्तकों में शायद कभी नहीं पढ़ा होगा। भारत की कुल आबादी में सिखों की हिस्सेदारी सिर्फ 2% है कहने को, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन 121 देशभक्तों को ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में फांसी की सजा दी, उनमें से 93 सिख थे। जिन 2626 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई, उनमें से 2147 सिख थे। यानी देश को विदेशियों के चुंगल से आजाद कराने में भारत के सिख समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका रही है और इनमें गुरु तेग बहादुर से लेकर भगत सिंह जैसे वीरों का बहुत बड़ा योगदान है। सिर्फ मुगलों ने ही भारत में धर्म की रक्षा करने वाले महापुरुषों की हत्या नहीं की, बल्कि मुगलों के बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी ठीक ऐसा ही किया। लेकिन आप में से कितने लोगों को सिख, मराठा या हिंदू योद्धाओं के हत्यारों के नाम आज याद भी होंगे? शायद आपको ऐसे बहुत कम नाम याद आएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके पुत्रों महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई जैसे भारतीय जीवन भर मुगलों और अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे, उनसे लड़ते रहे। लेकिन इस संघर्ष को भारत के दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी इतिहास की किताबों में ठीक से वो जगह नहीं दी जिस जगह के वो हकदार थे।
और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इतिहास की जो ज़्यादातर पुस्तकें पढ़ाई गईं वो इतिहास बताने के नज़रिए से नहीं बल्कि सच्चा इतिहास छिपाने के नज़रिए से लिखी गई थी। इन इतिहासकारों ने ही अंग्रेज़ों और मुगलों को आपके सामने बहुत ग्लैमराइज करके पेश किया और आज इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के शहीदों के साथ साथ लोगों का खून बहाने वाले अंग्रेज़ों और मुगलों की याद में बनाई गई सड़कें और स्मारक आज भी आप सबके सामने मौजूद हैं और आप दिन रात उनका नाम भी लेते हैं। सोचिए, सब देखकर देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं की आत्मा आज कितनी दुखी होती होगी। आजकल किसान आंदोलन चल रहा है और इस किसान आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का इस तरह गुरुद्वारे जाना और माथा टेकना भी यही संदेश देता है कि देश को ऐसे मुश्किल समय में एकजुट रहने की जरूरत है और देश को अखंड रखने का जो सपना देश के वीरों ने देखा था उसे हमें टूटने नहीं देना है। प्रधानमंत्री मोदी देश को यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, सिख समुदाय को भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं।